फिल्मों की बड़ी हस्तियों को आपने बड़े पर्दे पर ही तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन्होंने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पहचान बनाई? सिर्फ विज्ञापनों के ज़रिए, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में, जहाँ पर एक अनोखी शाइन स्टार्स नाम से एक एग्जीबिशन लगाई गई है। ये एग्जीबिशन इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर 1950 से लेके 1990 तक के उन सिंगर्स, उन बड़ी हस्तियों के विज्ञापनों को लगाया गया है जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा या जिन्हें देखकर आपको अपनी बचपन की याद आ जाएगी। तो और क्या खास है इस एग्जीबिशन में, आइए जानते हैं। खास ये है कि हम ऐसे एड्स हमने इस एग्जीबिशन में रखे हैं जिनको किसी न किसी फिल्म स्टार या फिल्म से जुड़ी हस्ती ने इंडोर्स करा है। इसीलिए इसका नाम भी स्टार शाइन्स रखा गया है इस एग्जीबिशन। तो जब एड प्रोजेक्ट हमने शुरू करा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि एड में सबसे ज़्यादा वो लोग शामिल किए जाते हैं जो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं, और दो ही कैटेगरी इंडिया में मोस्टली थी, एक सिनेमा और एक स्पोर्ट्स। धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे आर्काइव में ऐसे ऐड बहुत से हैं जो किसी न किसी स्टार से इंडोर्स कर रहे हैं। फिर उसमें हमें ये ध्यान देना था कि किस दौर के ऐड कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि 50s और 60s और 70s के ऐड कम थे ऐसे। तो दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना ये जो बहुत कम और रेयर हैं ऐड, इनकी हम एक एग्जीबिशन करें, और लोग तो जुड़ेंगे ही। उस दौर के लोग नॉस्टैल्जिक बहुत से हो जाते हैं पुरानी चीज़ों को देख के। बस वहीं से ये आया आइडिया दिमाग में। फिर मैंने आइडिया अपने सीनियर्स को बताया तो उन्हें भी बहुत पसंद आया, और नतीजे में ये। देखिए, एडवर्टाइजिंग भारत में एक बड़े अपने आप में एक कहानी के तौर पर रहा है। मतलब आज तो आप ऐड देखकर हम चैनल चेंज करते हैं, लेकिन एक ज़माने में ऐड देखने के लिए भी रुका करते थे। ये मुझे याद है 80s में। तो उन सबको एक नॉस्टैल्जिया वैल्यू देने के लिए, एक याद देने के लिए, और भारत में एडवर्टाइजिंग एक कहानी के तौर पर रहा है, ये हमारा मकसद था। दो लोगों को एक तरह से हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। अपने कार्यक्रम में हमने पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि भी दी है, जिनकी अभी निधन हुआ हाल ही में। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसकी कोई एक आर्काइवल वैल्यू रखें, आर्काइव रखें, बल्कि धीमे धीमे हम उसको और रिपोजिटरी डेवलप करेंगे। मकसद ये है। बहुत ही खूबसूरत ये एग्जीबिशन है। मतलब नॉस्टैल्जिया है इसमें, एक अमेजमेंट है, क्योंकि इतने सारे पुराने जो स्टार्स हैं, और सिर्फ स्टार्स नहीं, इवन जो विलन्स होते थे ना, उनके भी यहाँ पे पोस्टर्स हैं। वो भी इन्फ्लुएंसर्स की तरह से उनको इस्तेमाल किया उस ज़माने में अलग अलग कंपनियों ने। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। हमें तो अपनी कुछ बचपन की भी यादें आ गई। कुछ एड्स तो हम भी देखते थे मैगज़ीन्स जब पलटते थे। अब आजकल मैगज़ीन्स भी हम इतना नहीं पढ़ते हैं, सब स्क्रीन पे हो रहा है आजकल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस एग्जीबिशन का है। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। अब तो ये चूँकि समय की मांग है, तो लिहाजा आप कोलैबोरेटर जिसके पास फॉलोअर्स हैं, जिसकी अच्छी रीच है, पूरी लाइफ अब इस समय पूरी समाचारों की दुनिया और इन्फॉर्मेशन की दुनिया दरअसल लाइक्स एंड क्लिक्स पे ही है। सोशल मीडिया का मकसद भी क्या है कि हमारा एक सोशल दायरा बढ़े। न्यूज़ का मकसद भी क्या है कि हमारी खबर फैले। आजकल इन्फ्लुएंसर्स उसके माध्यम है, तो उनके संग कोलैबोरेशन करना कोई गलत बात नहीं है। नई पीढ़ी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो उनको थोड़ी सी हिस्टोरिकल वैल्यू देगा, थोड़ी सी उनको पता चलेगा कि एक ज़माने में किस तरह के एड्स होते थे। दरअसल क्या हुआ था कि हम जब ये तैयारी कर रहे थे अपनी एग्जीबिशन की, तभी धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। और पहला दिमाग में ख्याल ये आया था कि क्या धर्मेंद्र जी के कुछ ऐड है हमारे पास। तो हमने देखा और पाया कि हमारे पास ऐड हैं कुछ। तो उन ऐड को एक जगह प्लेस करके हमने रखा एक श्रद्धांजलि के तौर पर। हमारी सोसाइटी के जो लोकप्रिय दो नाम एक ज़माने में थे, वो रामायण के मेन कैरेक्टर थे, राम और सीता। राम का कैरेक्टर अरुण गोविल जी ने करा था, जो इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और सीता का कैरेक्टर दीपिका चिखलिया जी ने करा था। तो उनके ऐड भी हमारे कलेक्शन में थे, और हमें ये अच्छा सा भी लगा कि हम लोगों को ये रिकॉल करा पाएँ, दिखा पाएँ कि राम और सीता का किरदार निभाने वाले जो लोग थे, उनको भी कंपनियों ने एंडोर्स करा था।
एक ख़ास बात यह है कि चूंकि ये बहुत बड़े राइटर रहे और उतनी ही शोहरत इन्हें इसलिए भी है कि सलमान खान के फादर हैं। इन दोनों शोहरतों के बीच में ये बात दब जाती है कि उन्होंने कभी मॉडलिंग भी की थी और आपने तस्वीर देख रही होंगी, अपने वक्त के ज़बरदस्त हैंडसम और ख़ूबसूरत मर्द हुआ करते थे। तो हमने इस ऐड को सिर्फ इसलिए लगाया कि लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि ये हैं कौन। तो और जब जिसको भी पता चलता है कि ये सलीम खान है तो लोग बहुत हैरत में पड़ जाते हैं, ओहो अच्छा ये सलीम खान। तो अमरीश पुरी जी के बहुत कम, बहुत ही रेयर एड्स हैं जो उन्होंने करे हैं, उसमें से एक ऐड हमें मिल गया तो जो हमने यहाँ पर रखा है। ये देख के मुझे बहुत ही अचंभित कर रहा था कि मैंने बचपन से देखा था, लक्स का प्रचार हमने देखा था टॉयलेट सोप से, और फिर अब बॉडी लोशन और बॉडी इसका क्रीम भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब मैंने एक साथ देखा और इतने सारे चेहरों के साथ देखा तो मुझे ये बहुत यूनिक लगा। वो चीज़ें जो बहुत लोग देख नहीं पाते थे, बहुत पहले टाइम का जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, एक पूर्ण जानकारी जो हम लोग बहुत पहले भूल चुके हैं, वो यादें ताज़ा हो रही है यहाँ पे। काफ़ी सारे फिल्मी चेहरे यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो फिल्मों में हमने देखा था। राजदूत, जान की सवारी, शान की सवारी, अभी हमारे बीच धर्मेंद्र जो काफ़ी अच्छे सिनेमा अभिनेता थे नहीं रहे हैं, उनका एक देखकर अच्छा लग रहा है। फिर विनोद खन्ना जो हैं उनका एक सिंथॉल का पहले आता था, मर्फी का आता था, फिलिप्स का आता था। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्रभावित भी कर रहा है कि चलो हम लोग के दौर में ये था, अभी काफ़ी सारा चेंजेज हो रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को आपने काफ़ी अच्छे से संजो के रखा है यहाँ। ये प्रोसेस जारी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैगज़ीन्स का कलेक्शन हमारा हो रहा है और उसमें से हम निकाल रहे हैं ऐड, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिनेमा वालों के ही ऐड ले रहे हैं, हम और भी इस ऐड प्रोजेक्ट के अंदर हर तरह के एड्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर उनके पास पुराने इस तरह के इश्यूज़ कुछ हैं, कुछ मैगज़ीन्स हैं, तो वो प्लीज़ हमसे एक बार कांटेक्ट करें। तो ये थी 1950 से 1990 की वो विज्ञापनों की दुनिया जिन्हें देखकर आपकी पुरानी बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा हुई होंगी। ऐसी ही स्पेशल और यूनिक वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए DNN 24, और आप DNN 24 पर किस तरीके का और कंटेंट देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। DNN 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।